दोस्तों, कौन था यूपी का बाहुबली यानी अतीक अहमद और क्यों मारा गया उसका पूरा परिवार? हमारी इस वीडियो के सियासत के बाहुबली आज हमारी कलम के निशाने पर है। यूपी के अतीक अहमद एक ऐसे नेता जिन पर जुर्म की ऐसी काली किताब लिखने के आरोप लगे हैं जिसके पन्ने चाहे कितने भी पलट लो कभी खत्म ही नहीं होंगे। गैस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश भारत, जहाँ जनता खुद अपने नेता को चुनती है। ये माना जाता है कि जनता के ये प्रतिनिधि जनता के हित में और जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन कई बार जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वही राजनीति को अपनी प्रॉपर्टी मान लेते हैं। वो आवाम की आवाज नहीं बनते बल्कि आवाम की आवाज को दबाने का काम शुरू कर देते हैं। कानून को अपने हाथ में लेने से भी ऐसे नेता को परहेज नहीं होता। अतीक अहमद एक ऐसे ही सफेद पेशों में से एक है। 80 का दशक, संगम नगरी प्रयागराज यानी उस वक्त का इलाहाबाद, जो अपनी पवित्रता और धर्म कर्म के लिए मशहूर था। लेकिन धर्म कर्म से अलग भी इलाहाबाद में एक अलग दुनिया बसती थी और ये दुनिया थी अपराध की। इस पवित्र नगरी में चांद बाबा नाम के कुख्यात बदमाश का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे। पुलिस के लिए चांद बाबा डर का दूसरा नाम था और इसीलिए उसके गिरबान पर हाथ डालने से पुलिस वाले हमेशा पीछे रहते थे। पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा का डर फैला हुआ था, लेकिन कोई ऐसा भी था जो चांद बाबा को हराने के सपने देखता था। तांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर निकलता छोटी सी उम्र का एक लड़का मन ही मन ये ठान चुका था कि चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन बनना है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि बाहुबली विधायक अतीक अहमद था। इसे लोग बाहुबली कहते थे। मूवी के बाहुबली और ये बाहुबली में फर्क बस इतना ही है कि मूवी के बाहुबली तीर चलाता था, पर ये बाहुबली को कट्टे की गोलियां चलाने का बहुत ही शौक था। वो भाई ने पूरी जिंदगी में गोलियां ही चलाई, इसीलिए एक वक्त पूरे राज्य की पुलिस भी घबराती थी। इसका पूरे स्टेट में इतना खौफ था, जैसे हमारे रोगे भाई को ही देख लो। जैसे बॉलीवुड वाले जल्दी इसकी बायोग्राफिक मूवी भी बना लेंगे, क्योंकि अब बॉलीवुड वालों के पास बायोग्राफी रमे के अलावा और कुछ तो बचा है नहीं। स्टोरी क्या होती है ये तो अब बॉलीवुड वाले भूल ही गए। अब बचा नहीं है तो पुराना हिट मूवी के सीक्वल शुरू कर रहे हैं। हेरा फेरी, वेलकम। बाय द वे, स्टोरी पे वापस आते हैं। अबे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद की इन्हीं गलियों से। इलाहाबाद का चकिया इलाका साल 1962 में एक तांगे वाले के परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्म हुआ एक लड़के का, जिसका नाम रखा गया अतीक अहमद। पिता इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाते थे और परिवार का पेट भरते थे। अतीक के बाद उसके भाई बहन भी हुए, परिवार बढ़ने लगा और साथ ही गरीबी बढ़ने लगी। जैसे जैसे अतीक बड़ा होने लगा, घर की गरीबी उसके दिमाग पर असर डालने लगी। वो सपने देखने लगा अमीर बनने का। पिता ने बच्चे को जैसे तैसे पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा, लेकिन अतीक को मन नहीं लग रहा था। उसको जी चुराता था। वो सपने देखने लगा पैसे कमाने के। अतीक को जल्द से जल्द अमीर बनना था। 10वीं क्लास में फेल हुआ, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी और गुंडागर्दी में लग गया। उसका मकसद था इलाके के सबसे बड़े माफिया चांद बाबा को हराना। वो चांद बाबा जिसका उस समय तक इलाहाबाद में एक छत्र राज हुआ करता था। चांद बाबा के आतंक से कई छोटे मोटे गुंडे मवाले परेशान थे और जैसे ही अतीक अहमद सामने आया, उन सब ने चांद बाबा के खिलाफ अतीक का साथ देना शुरू कर दिया और बड़ी ही तेजी से प्रयागराज में चांद बाबा के अलावा एक और भी नाम गूंजने लगा। वो नाम था चकिया के तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद। अतीक अहमद पैसे कमाने के लिए पूरे शहर भर में रंगदारी वसूलने लगा और सिर्फ 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या का आरोप भी लगा। लेकिन ये सब उसके हौसले को गिरा नहीं रहे थे बल्कि और बढ़ा रहे थे। चांद बाबा गैंग से अक्सर अतीक अहमद गैंग के झगड़े की खबरें आने लगी। धीरे धीरे चांद बाबा का रुतबा कम हो रहा था और अतीक अहमद का बढ़ रहा था। इलाहाबाद की इस नए गैंगस्टर की नजर सिर्फ इलाहाबाद तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये तो पूरे राज्य में अपने आतंक का राज कायम करना चाहता था। करीब 10 सालों में ही अपराध की दुनिया में अतीक ने बड़ा नाम कमा लिया। गरीब तांगे वाले के बेटे के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। छोटी सी उम्र में ही अतीक पर 80 से ज्यादा हत्या की साजिश, रंगदारी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। उस समय के सभी गैंगस्टर के बीच अतीक की तूती बोलती थी। लेकिन एक चीज जो अभी भी अतीक की पहुंच से दूर थी और वो थी सत्ता की पावर। अतीक अहमद का 1989 तक बड़ा कद हो चुका था। पुलिस भी अतीक अहमद के नाम से खौफ खाने लगी थी। कई बड़े नेताओं से अतीक अहमद का उठना बैठना था और इसीलिए अतीक अहमद को यह समझ आने लगा कि ये पैसे के अलावा अगर पावर भी चाहिए तो सियासत के शतरंज को खेलना ही होगा। 1989 में अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद से पहला चुनाव लड़ा और उसके सामने दूसरी साइड खड़े थे चांद बाबा, लेकिन जीत मिली अतीक अहमद। जब अतीक अहमद एमएलए बन चुका था, लेकिन सफेद कपड़ों में नजर आने वाले इस माफिया के काम अब भी काले ही थे। जीत के कुछ समय बाद ही चांद बाबा की भरे बाजार में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आरोप अतीक अहमद पर थे, लेकिन सरकार उसी की थी, तो इस सब के बावजूद अतीक अहमद की ताकत बढ़ती जा रही थी। अतीक अहमद ने लगातार पहली 3 बार तो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की।
फिर 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दी और अतीक समाजवादी पार्टी के विधायक बने। सफेद कपड़ों में अतीक अहमद की शान ही अलग थी। एक तरफ राजनीति का खेल चल रहा था, दूसरी तरफ उन पर पट्टा, रंगदारी और भूमाफिया का कारोबार फैलाने के भू आरोप बढ़ते जा रहे थे। खून से लथपथ लाल हाथ अब राजनीति के रुमाल से साफ करता जा रहा था। करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन चुके चकिया के इस लड़के को महंगी विदेशी गाड़ियां खूब लुभाती थी। अतीक अहमद को हथियार रखने का भी बहुत शौक था और वो वक्त आ चुका था जब अतीक को अपने सपने सारे पूरे करने थे। जब भी अतीक का काफिला निकलता, महंगी गाड़ियां उनके काफिले का हिस्सा होती। 4 बार एमएलए बन चुके अतीक अहमद के कब्जे में अरबों रुपए की जमीन थी। 2004 में अतीक अहमद ने राजनीति में एक नई राह चुनी। 2004 में अपना दल ने फूलपुर सीट से अतीक को सांसद का टिकट दिया और अतीक ने इस पर भी जीत दर्ज की। प्रयागराज के माफिया ने संसद तक का सफर पूरा कर लिया था। तांगे में बैठकर जिन सब सपनों को अतीक ने देखा था वो पूरे हो रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, अगर अपराध के दलदल में कोई एक बार फंसे तो बाहर निकलना नामुमकिन है, और यही हुआ अतीक अहमद के साथ। और हुआ यूं कि जब 2004 में अतीक अहमद ने फूलपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़ा तो उनकी इलाहाबाद की परंपरागत एमएलए की जो सीट थी वो खाली हो गई और अतीक ने उसी सीट से अपने भाई अशरफ को यहाँ से चुनाव लड़वाया। और उसके सामने बीएसपी के नेता राजूपाल खड़े हुए और राजूपाल ने अशरफ को मात दी और अशरफ चुनाव हार गए। ये बात अतीक अहमद को पसंद नहीं आई। राजूपाल को चुनाव जीते अभी शायद 2 ही महीने बीते थे कि उनकी हत्या करवा दी गई। राजूपाल के काफिले पर अतीक अहमद के गैंग ने जोरदार फायरिंग की। अब जब राजूपाल को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो सभी को लगा कि अभी भी राजूपाल जिंदा है, तो बीच रोड में दोबारा फायरिंग करके राजूपाल को 19 गोलियों से छलनी कर दिया गया। इसके सिर्फ 10 दिन पहले ही राजूपाल की शादी हुई थी, लेकिन अतीक अहमद को राजनीति में चैलेंज करना राजूपाल के लिए मौत का सबब बन चुका था। राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने अतीक अहमद और उसके भाई के खिलाफ केस दर्ज करवाए। उस वक्त राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो अतीक अहमद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सरकार उसी की थी। अगली बार चुनाव में अतीक अहमद को अपने भाई अशरफ को जीत दिलवाने में कामयाबी मिली और जब राजूपाल की हत्या कर दी गई थी तब उस समय उसका विटनेस राजूपाल का दोस्त उसका लॉयर उमेश पाल था और अतीक के दबाव की वजह से वो बयान नहीं दे रहा था। इसका इतना खौफ था कि अतीक के केस लड़ने 10 जज ने भी मना कर दिया था, क्योंकि अगर कोई जज केस लड़े या कोई भी बयान दे तो उसके परिवार समेत सभी को अतीक अहमद मरवा देता था। इतना खौफ था। लेकिन साल 2007 में बड़ा बदलाव हुआ। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी और फिर शुरू हुई अतीक अहमद और उनके गैंग के पूरे दिन। बीएसपी सरकार के आते ही अतीक अहमद को राज्य का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित किया गया। अतीक अहमद पर इनाम भी जारी कर दिया गया। कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बना रहे इस बाहुबली नेता को अब भगोड़ा अपराधी मान लिया गया। पुलिस अतीक के पीछे पड़ी हुई थी, तब वो सांसद ही था और आखिरकार दिल्ली में छुपा था और वहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर यूपी की अलग अलग जेलों में बंद रहे। लेकिन एक बार फिर वक्त बदला। साल 2014 में जब अखिलेश की सरकार आई तो अतीक अहमद को फिर से जमानत मिल गई। लेकिन साल 2014 में अतीक अहमद ने फिर से श्रीवस्ती से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं हुई, वो चुनाव हार गया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो जैसे सब कुछ बदलने लगा। इसी दौरान एक रियल एस्टेट मोहित जायसवाल की किडनैपिंग की और जेल में जबरदस्ती प्रॉपर्टी उसके नाम करवाई और उसकी पिटाई का पुराना वीडियो वायरल हुआ और इस मामले में अतीक अहमद का नाम सामने आया और फिर गिरफ्तारी हुई। इसका नेटवर्क इतना बड़ा था कि जेल में बैठे बैठे भी इतने बड़े कांड कर रहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश के बाहर उन्हें गुजरात की साबरमती जेल में भेजा गया और तब से इलाहाबाद के इस बाहुबली नेता को गुजरात की साबरमती जेल में बंद किया गया था। अतीक के परिवार के 2 और लोग भी जेल में थे। अतीक के भाई अशरफ बरेली में बंद थे, जबकि छोटा बेटा नैनी जेल में सलाखों के पीछे। अतीक अहमद के बड़े बेटे को अभी अभी कुछ समय पहले एनकाउंटर में मार दिया गया, क्योंकि वही राजूपाल के दोस्त लॉयर उमेश पाल की हत्या की थी और अभी थोड़े दिनों पहले ही मारा गया। आपने ये सब वीडियो देखे ही होंगे। अतीक अहमद ने माफिया के काले धंधे में जो करोड़ों रुपए की जमीन हथियाई थी उसे भी लगातार जब्त किया जा रहा है। इलाहाबाद के अलावा राज्य के कई और इलाकों में भी अतीक अहमद की संपत्ति थी। उनके रिश्तेदारों के नाम पर भी कई प्रॉपर्टी को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। कई इनलीगल इमारतों को गिराया भी गया है। जो भी जमीन कब्जे ली गई है उस पर आवासीय योजना के तहत मकान बनाए जा रहे हैं। पिछले 2 सालों में इस तरह की कई कार्रवाई की गई है और अतीक ने इस पूरे जीवन काल में 11,000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति को अपने कब्जे किया था। आप सोच के देखो, साल 1980 से 2023 तक कितने लोगों को परेशान किया और कितने लोगों की हत्या की। कैसे जी रहे होंगे लोग उस समय। और आप जो ये मिर्जापुर और गैंग्स ऑफ वसेपुर देखते हो, वैसे ही बिल्कुल ऐसा ही माहौल होता है यूपी और बिहार में। लेकिन योगी के आने बाद थोड़ा आतंक कम हुआ है, काफी बदलाव देखने को मिला है। सो ये था बाहुबली ऑफ यूपी अतीक अहमद। लोग बाहुबली के नाम से जानते हैं, पर काम पूरे रॉकी भाई वाले हैं। मतलब ये बाहुबली और रॉकी भाई का कॉम्बो पैकेज है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।